वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शेख शहबाज। तो आप टीम सुल्तान ग्रुप के अंदर आपका क्या रहता होगा? मैं इस ग्रुप का सदर हूँ। तो शेर हिंद टीपू सुल्तान ग्रुप जो आपने बनाया, जिसको बनाने का मकसद क्या है? ये ग्रुप बनाने का ये मकसद है कि हम खिदमत खल्क करना चाहते हैं। हमसे जो भी खिदमत हो सके इंशाअल्लाह हम वो पूरी करेंगे। शेर हिंद टीपू सुल्तान ग्रुप का इनेकाद किया था जब आपने, जी। कितने मेंबर थे और अभी कितने? शेर एंड टिपू सेना ग्रुप को हमने जब इनेकाद किया था जब 6 मेंबर थे ग्रुप के अंदर, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप के अंदर 48 मेंबर है। तो ये लॉकडाउन में आपकी खिदमत क्या क्या थी? जैसे लोग क्या क्या खिदमत करे थे, दवा खाने में या पैसा दे के किसकी मदद करे थे, खाना पहुँचा के मदद करे थे, कैसे करे थे आप? लॉकडाउन के अंदर हमने सबसे पहले खिदमत ये किए थे कि अपने वार्ड के अंदर हमने ऐलान करवा दिया था कि अपने पड़ोसी का लोग ध्यान रखें। सबसे पहले अपने पड़ोसी के अंदर खाना पहुँचाए, और फिर उसके बाद हमने तरह तरह की अलग अलग खिदमत अंजाम दी। जैसे लोगों को दवा खाने के अंदर पहुँचाना, लोगों में रिलीफ तकसीम करना। रोज़ाना की अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 25 रिलीफ लोगों के घर में पहुँचाते थे। तो आपका ये जो इसमें जो पैसा है वो ज़ाती पैसा है क्या आप ग्रुप वाले लोग जैसे मिला के करते हैं या किसी और से लेते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सब तमाम मेम्बरान का ज़ाती पैसा है। महल्ले का अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, तो वो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करते हैं? वार्ड के अंदर हमने एक ज़िम्मेदार मुकर्रर कर दिया है, और हर वार्ड के अंदर मतलब जो भी तकलीफ़ परेशानी आती है तो मेंबर हम तक पहुंचाते हैं, फिर हम लोग उसका ऑप्शन लेते हैं। आप लोगों को जैसे ये ग्रुप बनाया आप लोगों ने, तो आप लोगों को जज्बा कहाँ से पैदा हुआ कि हमको ये ग्रुप बनाना चाहिए? ये ग्रुप बनाने का जज्बा हमें जैनुद्दीन मंसूरी, हुसैन पिंजारी के खिदमत को देखकर ये जज्बा हमें पैदा हुआ। तो आपको ये जो ग्रुप है तो सियासी कोई सपोर्ट है कि गैर सियासी है? जी नहीं, ये ग्रुप गैर सियासी है। आपका नाम? कादिर शेख। तो ये ग्रुप में आपको क्या करते हैं? मैं इस ग्रुप का नायब सदर हूँ। जैसे महल्ले में कोई तकलीफ है तो आपसे कॉन्टेक्ट करना? हाँ, मुझसे कांटेक्ट करते। अगर मैं महल्ले में नहीं रहता हूँ तो मैं शहबाज भाई है जो हमारे सदर साहब है, इंक्वायरी सदर है, उनको बोलता हूँ। मतलब जो रहता है महल्ले में उनको फ़ोन लगा कर मैं बोल देता हूँ। क्या तो अभी तक आपने क्या क्या खिदमत अंजाम दी? जैसे कि वार्ड के अंदर कोरोना वायरस चल रहा था जब लॉकडाउन, तो हमने सैनिटाइज़र करवाया गुरु वार्ड में, किस्मत कॉलोनी पास, मालदा और अपने गुलशन इब्राहिम, इसी जगह पे हमने सैनिटाइज़र करवाया और वगैरह वगैरह जो कचरा हमने सुना था कि आप गटर भी निकलवाए थे। हमारे जो इंक्वायरी सदर है साहब है, तो उनके घर के पास एक गटर टूटी थी जहाँ पर पूरा कचरा अटका हुआ था। वो कम से कम उन्होंने 4 से 5 बार मेंबर साहब को कॉल किया, मेंबर साहब ने कॉल नहीं उठाया, तो वो खुद गए वहाँ पर, उन्होंने उनके हाथ से कचरा निकाला। आपका नाम? अजीम खान। आप एक ग्रुप में क्या रहता है? मैं इस ग्रुप का मेंबर हूँ। जैसे अगर मान लो ग्रुप को जो नायब सदर है उन्होंने कहा कि हम गली के अंदर गटर उधर साफ करें, अगर वो आइन टाइम पे वो नहीं मिले तो हम कर लेते हैं उनका काम। तुम कर लेते हो? और जैसे कोई दूसरा काम है तो तुम्हारे कॉन्टेक्ट में आया कर लेते हैं सब, जो भी कांटेक्ट में। आपका नाम? शेख आफ्ताब। आप इस ग्रुप का क्या रहता है? आप मेंबर है, सदर है? मैं एक ग्रुप का एक मेंबर हूँ। मेंबर है, तो आप ग्रुप में क्या काम करते हैं? मैं ग्रुप में जो भी अपना काम है जो सदर के हिसाब से अंजाम देते हैं, वो सदर जो बोलते हैं हम वो हिसाब से काम करते हैं। अभी आपका सदर ने आपको कौन सा काम जैसे देने लगा है? आवाम की तकलीफ के हिसाब से, गटर के हिसाब से, या महल्ले की कोई तकलीफ के हिसाब से? महल्ले के हमें तो सैनिटाइज़र के लिए एक बार बोले थे सदर साहब ने, तो हमने हमारे एरिया में भी सैनिटाइज़र करवाया, मेंबर से मिले, बात करवाई, सैनिटाइज भी हुआ। अभी तो यही काम अंजाम दिया, और जो दूसरे काम भी है हमने सब ने मिलकर अंजाम दिया। और ऐसे कोई काम अगर लेके आई आवाम तो आप करेंगे वो काम? जी, हम बावक्त हाजिर हैं। कोरोना की महामारी में डिलीवरी में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें आपका क्या रखते हैं? जी हाँ, मैंने खुद अपने वार्ड के अंदर से अपने दोस्त की बहन को अली अकबर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, और वहाँ से उन्हें खून का अतिया, मैंने खुद अपना ज़ाती खून का अतिया दिया। तो आपको कोई ग्रुप भी है क्या खून का अतिया देने जैसे ब्लड डोनर? नहीं, हमारा ब्लड डोनर ग्रुप अभी नहीं है, लेकिन ब्लड डोनर ग्रुप से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो अली अकबर में जैसे कोई डिलीवरी का मसला है तो आप मदद करने पहुँच जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच जाते हैं। अभी तक कितनी मदद कर आपने? क्या अभी तक का मौका ही नहीं मिला मदद करने? हम लोग ने अभी तक वहाँ पर 2 डिलीवरी पेशेंट पहुँचाए हैं, और एक मरतबा सिविल हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पे भी एक डिलीवरी का मसला था, तो डॉग आने के अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे, डायरेक्ट बोल रहे थे धुलिया लेके जाओ। तो उस मसले पे हमने
कॉरपोरेटरों से बात की थी, लेकिन कोई कॉरपोरेटर ने हमारा साथ नहीं दिया था। हमको ये सुनने में आया कि आपको एक ग्रुप बनाने में बहुत बड़ी अड़चन आ रही है। जी, हमारे ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लग रहे थे। हमें सियासी सपोर्ट बोलकर सियासी लोग हमें अपने और खींचना चाहते थे। या और तुम आगे बढ़ना चाहते हो? आप अपनी खिदमत मोहल्ले में अंजाम देते हो या फिर पूरे मालेगांव में? हम हमारी पूरी खिदमत पूरे मालेगांव शहर के लिए है और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द हर वार्ड में जाकर अपना एक अदारा कायम करेंगे। तो ये आपका जब ये अदारा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वसी हो जाएगा, तो आप जी। शहर में भी जाकर खिदमत अंजाम देंगे आप? जी, पहले तो हमें पूरा मालेगांव इंशाल्लाह फतेह करना है। आपने जो नाम रखा है वही टीपू सुल्तान फतेह अली खान है, उनके नाम से आपने रखा है। आपकी हौसले की तारीफ करती है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, हिम्मत दे, ताकत दे, कुव्वत दे कि आप इसी तरह तरक्की करते। वालेकुम अस्सलाम। घर का तो काम इतना बड़ा है कि अपनी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन काम खत्म होने वाला नहीं है। और अच्छे काम में तो हर लोग उंगली उठाते रहते हैं। अपने को अपना नेक मकसद से, अपने को अपना स्वभाव की नियत से अपने को काम करना है। बाकी लोग कुछ बोले उसके अपने को परवाह नहीं करने का है। मैं और सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए मैं जमीयत उलमा की तरफ से आप लोगों को एक दफ़े और मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब भी यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। मैं चाहता हूँ कि वो भी यहाँ पे तशरीफ लाए। कि आपका इस्तकबाल ना हो तो यकीनन ये प्रोग्राम इनके आखिरी मरहले पे ही इख्तिताम होना बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये मीडिया सेल के इंचार्ज है हमारे जावेद शेख साहब, इनका बहुत बहुत इस्तेमाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने अपना कीमती वक्त बताया और मैं तमाम नौजवानों से उम्मीद करता हूँ कि वो इसी तरह एक प्लेटफॉर्म पर रहकर इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहकर आवाम की खिदमत करते रहेंगे। और यही बात करते हुए मैं सब्र मासूम की इजाजत लेकर इस्तेकबाल खुश आमदीद के लिए यहाँ पे प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। आमतौर पे देखा गया है कि सियासी स्टेजों पे होता है कि ये पार्टी छोड़ने के बाद वो पार्टी छोड़ने के बाद ये पार्टी आदमी पकड़ता है, लेकिन उसमें मकसद ये होता मतलब होता है तो आदमी चेंज करता है। लेकिन ये नौजवानों को मैं मुबारकबाद दूंगा कि ये बिला मकसद बिला मतलब के इस नौजवानों के साथ मिलकर कौम की खिदमत करने के लिए एक गैर सियासी प्लेटफॉर्म बनाकर ये नौजवान जो है लोगों की, गरीबों की, आवाम की ये खिदमत करने का जज्बा लेकर यहाँ पे एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है शेर हिंद टीपू सुल्तान ग्रुप। यकीनन ये नौजवान मैंने लॉकडाउन में भी देखा, सियासत के वक्त जो इलेक्शन के अय्याम में भी देखा, ये नौजवानों ने बिला खौफ व खतर बगैर किसी लालच के कोई उम्मीदवार का काम किया है तो बगैर उज्र के इन्होंने काम किया और उस उम्मीदवार के साथ ईमानदाराना काम करके उसको जिताने तक की पूरी भरपूर कोशिश की। जोरदार तालियों के साथ इस्तेमाल होगा तो जरा मजा भी आएगा और काम भी पैदा होगी। बहुत अच्छी बहुत मजा आता है। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ और मुखालफत से मेरी शख्सियत सवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। आइए हमारे वसीम भाई जो मदनी दारुल उलूम के अहम रुकन है उनका इस्तेमाल शहबाज भाई के हाथों किया जा रहा है। इसी तरह हमारे बीच में फारूक भाई का भी फुलार किया जा रहा है। ये हमारे बुजुर्ग शख्सियत थे कि नफरतों की राह से अब लौट आना चाहिए। देखिए ये बुजुर्ग जो होते हैं हमारे कारी इस्माइल इमन साहब को हमारा इस्तेमाल करें कि नफरतों की राह से अब लौट आना चाहिए, नफरतों की राह से अब लौट आना चाहिए, प्यार की शमा अंधेरों में जलाना चाहिए। नौजवानों एक मॉडल ये है कि नफरतों की राह से अब लौट आना चाहिए, प्यार की शमा अंधेरों में जलाना चाहिए। कर सके अपने इलाके की हिफाजत ऐसे नौजवानों को बढ़ाना चाहिए। ये हमारे जुम्मन साहब का एक वो है सदारत के फराज अंजाम देने के लिए मसनद